मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। हमारे जीवन में अच्छे लीडर से मिलना सचमुच में आशीष ही है। अच्छा अध्यापक और कंपनी में अच्छा सीनियर या चर्च में अच्छा लीडर या अच्छा मेंटर से मिलना आशीष ही है। अपने जीवन साथी से प्यार करने वाले और अपने बच्चों से प्यार करके उनके लिए बलिदान करने वाले माँ बाप से मिलना कितनी आशीष की बात होती है। हम भी अपने जीवन साथी के लिए और अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनने वाले लीडर के रूप में जीवन जीना है। अगर लीडर गड़बड़ करता है तो उसके समुदाय बिल्कुल नाश हो जाता है। एक देश में जो लीडर है अगर वो बिल्कुल लालच के साथ और घमंड के साथ गलत तरीके से न्याय करता है तो उनकी प्रजा जान के खतरा में जा सकते हैं। आने वाले इंडिया के जनरल इलेक्शन में सचमुच में परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के प्रेम से प्रजा से प्रेम करने वाले ऐसे ईमानदार और न्यायपूर्ण हृदय के लीडर को मांगना प्रभु के सामने ये बहुत बहुत महत्व होता है। बाइबल के इतिहास के पहले इतिहास के 21वें अध्याय में दाऊद राजा शैतान से उकसाया जाके इस्राएल प्रजा की गिनती करना चाहा। इसका प्रेरणा यह था कि परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए सिर्फ प्रजा की बड़ी संख्या के ऊपर भरोसा रख के ये सोचना चाहता था कि हम इतने बिल्कुल मजबूत देश के हैं। सब लोगों ने उसको माना किया था लेकिन उसने सुना नहीं। उसकी इस मूर्खता के और कठोर जो हृदय की वजह से और उस निश्चय की वजह से परमेश्वर का न्याय किया गया है। इस्राएल देश में 3 दिन के दौरान महामारी फैल गई और 70,000 लोग मर गया इस लीडर के गड़बड़ निश्चय के द्वारा। ये बात आजकल भी बिल्कुल सच्चे हैं। रशिया में एक जो गलत लीडर पुतिन की वजह से कितने लोग मर गए हैं। अभी 2 साल 2 महीने की बिल्कुल लड़ाई चल रही है और यूक्रेन के जो सेना कम से कम 70,000 लोग मर गया और सिविलियन करीब 10,000 लोग मर गया और रशिया के सेना करीब 1,20,000 लोग मर गया। कुल मिला के दोनों देश में 2 लाख तो मर चुके हैं और कम से कम 3,20,000 लोग तो घायल हो गया हैं। रशिया में तो पहले से आदमी की कमी थी क्योंकि रशिया आदमी लोग ज़्यादा शराब पीते हैं इसलिए जल्दी मर जाते थे। अभी इसी दौरान तो युद्ध की वजह से बहुत शीघ्रता से रशिया में तो आदमी लोग गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। संसार के जो अनेक जो लीडर अगुवे अपने लालच की वजह से लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को कंट्रोल में ले जाते हैं और मृत्यु तक ले जाता है। लेकिन बाइबल हमें दूसरे तरीके के अगुवापन के बारे में बताते हैं। क्या है? दास नेता, सर्वेंट लीडर। दास नेता ये कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो अपने अनुयायी से प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने को बलिदान करते हैं। प्रभु यीशु जी ने नमूना दिखाते हुए हमको ये सिखाया था। बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 4 से 5, 12 से 15 प्रभु यीशु जी अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने इस तरह नमूना दिखाया, सुनिएगा। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने
और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह यानी यीशु उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं सचमुच वे धन्य लोग हैं, क्योंकि अपने सच्चे अगुवे से मुलाकात उनकी हुई है। प्रभु यीशु ने यह कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया है वैसे ही उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। इसलिए आज हम मनुष्य जीवन को बिल्कुल धन्य करने का मार्ग, मतलब सर्वंत लीडर का मार्ग बाइबल के अनुसार सीखना चाहते हैं। आज के उपदेश का वचन मरकुस राज्य सुसमाचार 9वीं अध्याय 33 से 37। फिर वे कफरनाहुम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मरकुस अध्याय 9 का 33-34। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हमारे अंदर ये एम्बिशन है, ये महत्वाकांक्षा है कि मैं दूसरों से बड़ा हूं। प्रभु यीशु के चेलों का भी सेम था। ये लोग पूछते थे हम में से बड़ा आदमी कौन है। इस तरह पूछते पूछते एक दूसरे के लिए तो ईर्ष्या करने लगे हैं और शक्ति को बिल्कुल अपनाने के लिए बिल्कुल लालच किया है। उनके मन में शुद्धता नहीं थी, एकता में नहीं रह सके और झगड़ा किया है, वाद विवाद किया था। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे समुदाय को सचमुच में धन्य करने के लिए, यानी प्रभु यीशु के पीछे पीछे सच्चे हृदय से चलने के लिए हमें त्यागना है इस विचार को कि हम में से कौन बड़ा है, मतलब अपने स्वयं को भूल जाना है। इसका उल्टा है। बाइबल क्या सिखाते हैं? बाइबल यह है कि अपने से दूसरों को उत्तम समझ लो। बाइबल के अंदर फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 3 से 4 में इस तरह लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, सेल्फ एम्बिशन के लिए या वेन कंसीट के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बट इन ह्यूमिलिटी कंसीडर अदर्स बेटर देन योरसेल्व्स। हर एक अपनी ही हित की नहीं पर दूसरों की हित की भी चिंता करे। हमारे समुदाय को ईर्ष्या और जो झगड़ा से नहीं वरन आनंद से बिल्कुल अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? अपने को, अहम को भूल जाना है। इंग्लिश में जॉय, आनंद शब्द किसी संस्था ने इसके इनिशियल में अलग अलग मीनिंग दिया था, JOY। कब हमारे समुदाय में आनंद, जॉय मिल सकता है? जब हम इस तरह मानेंगे, J, Jesus first, O, others second, U, Y, you last। जब इस तरह हम मानते हैं
प्रभु यीशु को पहले रखते हैं और दूसरों को मुझसे आगे रखते हैं और हम बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते हैं, तो हमारे समुदाय में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। मरकुस 9:35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हमारे समुदाय को बिल्कुल धन्य करने के लिए हमें दिन नम्र होना है और दूसरों के सेवक बनना है। दूसरों के सेवा करना, दूसरों के सेवक बनना ये आसान बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने समुदाय के प्रति ये आज्ञा दी है। कभी आपने सुना कि एक गुरु अपने चेलों के बिल्कुल पैर धोते हैं, पांव धोते हैं? नहीं ना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने नमूना बन के अपने चेलों के गंदे गंदे पांव को धो दिया है ताकि हम भी ऐसे करें। इसलिए आज के वचन में मरकुस 9:35 में इस तरह कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। भाइयों बहनों, इसलिए सर्वेंट लीडर का जीवन जीना प्रभु यीशु मसीह के समुदाय यानी चर्च के हर सदस्य का कर्तव्य है। दास कौन होता है? दास अपनी महिमा की तलाश नहीं करता है। दास का भी अपने ऊपर गर्व नहीं करता है, मैं बड़ा आदमी हूं। नहीं, दास वही है जो अपने को इनकार करता है, अपने को न के बराबर समझने वाले हैं। इसलिए दास होते हुए भी न दिखने वाले हैं, बहुत महत्व कम करते हुए भी वास्तव महत्व नहीं है। अगर हम हमारे परिवार में या कंपनी में या चर्च के समुदाय के कोई भी कार्यों में, प्रोग्राम में बिल्कुल दास बन के सेवा करेंगे, हम उस समुदाय को सचमुच में आशीष करेंगे। इसलिए प्रशंसा या स्पॉटलाइट आपके ऊपर मत आने दीजिए, वरन दूसरे सदस्य के ऊपर होने दीजिएगा। इस तरह हमें प्रयास करना है। अगर आप दास बन के लोगों की सेवा करेंगे, आपके परिवार, आपकी कंपनी या आपके समुदाय सचमुच में धन्य हो जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी यहोवा परमेश्वर का दास बन के इस दुनिया में आया, बहुत नीचे स्थान तक आए और हम पापियों के लिए श्रापित किए गए और मारे गए। हमारी सेवा कराने नहीं, वरन हमको बिल्कुल सर्व करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण को फिरौती के रूप में दे दिए हैं। उस प्रभु यीशु जी ने हमें आज्ञा दी है, तुम भी सबका सेवक बनो। मरकुस 9:36 से 37। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं पर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हमारे समुदाय को सचमुच में आशीष करना चाहते हैं हमें प्रभु यीशु के नाम से, तो इस तरह बालकों को ग्रहण करना है, वेलकम करना है। बालकों को ग्रहण करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु के ज़माने में इस्राएल में जब लोगों की गिनती करते हैं तो स्त्रियों की गिनती नहीं करते थे, बच्चों को भी शामिल नहीं करते थे। इसलिए यहाँ बालकों का मतलब है बहुत छोटे लोग। इसलिए चर्च समुदाय को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ बिल्कुल आसपास में बिल्कुल बालक लोग या बिल्कुल बुजुर्ग लोग, कंगाल लोग, बिल्कुल बीमार लोग, अशिक्षित लोग और समाज में बिल्कुल इस तरह सामाजिक तौर से बिल्कुल छोटे लोग बिल्कुल आ सके आराम से और उनका स्वागत किया जा सके और आराम से संगति में हो सके। इस तरह समुदाय होना चाहिए। हर देश में तो भेदभाव होता है और मानव जाति सचमुच में जातिवाद से बिल्कुल पाप किया है, इससे आगे और बुरा काम किया है। जातीय संहार भी बिल्कुल
एक जाति को साफ करने के लिए पाप भी करके आए हैं। इस तरह छोटे लोगों की निंदा करना प्रभु यीशु मसीह की निंदा करना है और परिणाम स्वरूप परमेश्वर की निंदा करने का पाप करना है। छोटे लोगों को अगर ग्रहण करना तो प्रभु यीशु को ग्रहण करना है और प्रभु यीशु को भेजने वाले पिता परमेश्वर को ग्रहण करने की बात हो जाती है और आशीष का कारण बन जाता है। सेवंथ लीडर प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उनके पीछे चलने वाले चर्च समुदाय, ये कैसी जगह है? आज के वचन बताते हैं जहां लोग अपने को दीनहीन करते हैं और दूसरे को उत्तम समझते हैं और खुद बिल्कुल ऊपर बड़ा आदमी बनने के बिल्कुल महत्वाकांक्षा या एम्बिशन को बिल्कुल त्यागने की जगह है। और उसके अंदर लीडर्स जो अगुवे लोग हैं बिल्कुल दास बन के लोगों की सेवा करते हैं और लीडर लोग दूसरे के ऊपर शासन नहीं करते हैं, दूसरे को कुचलने वाली जगह नहीं है। वरन इस समुदाय में बिल्कुल छोटे लोग प्रभु यीशु समान तो स्वागत किए जाते हैं और जहां बड़े लोग छोटे लोगों के साथ संगति रखते हैं। भाइयों बहनों, क्या आप सेवंथ लीडर होते हुए दास और नेता बन के जीना चाहते हैं? से मतलब क्या आपने बड़ा आदमी बनने की वो एम्बिशन छोड़ दिया? क्या आप सचमुच में स्वेच्छा से दूसरे के दास बन के उनकी सेवा आनंद से करना चाहते हैं? बिल्कुल नीचे जो जाति के या बिल्कुल छोटे लोगों को सच में प्रभु यीशु समान आप उनका साथ करना चाहते हैं? नीचे लोगों के साथ बैठ के उनके साथ आनंदित संगति में आप जीवन जीना चाहते हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के समुदाय यानी चर्च में तो अगुवे लोग हैं। अगुवे हो के सेवा करने के लिए तीतुस की जो पहले अध्याय 5 से 9 के वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि लीडर के लिए अच्छा चरित्र और अच्छा विश्वास और जीवन का परिपक्वता होना चाहिए। आज हमने सीखा है मरकुस 9 का 33 से 37 में सेवंथ लीडर के जीवन के बारे में, लेकिन वास्तव में ये कैसे जीना है तीतुस की जो किताब के ये वचन बताते हैं। चर्च में कैसा आदमी बनना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए आज हम इस उपदेश को तीतुस के पहले अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। तीतुस पहले अध्याय 5 से 9। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरे आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोषी होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न प्याकार, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो और विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। भाइयों बहनों, आज का उपदेश का निष्कर्ष कंक्लूजन है, परमेश्वर हमारे हिंदी समुदाय को सच में सब लोगों को नम्रता में एक दूसरे के बिल्कुल सेवक बनते हुए एक दूसरे की सेवा करने वाले ऐसा समुदाय बना दी और इसमें छोटे लोग आके उनका स्वागत किया जाए और परमेश्वर आपको एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु से मिलने दे और प्रभु यीशु के बिल्कुल सेवंथ लीडर के रूप में अपने परिवार के लिए,
अपने कंपनी के लिए, अपने चर्च के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए सचमुच में अनेक लोगों को धन्य करने वाले जीवन जीने दी। परमेश्वर आपको सर्वंट लीडर बनाए ताकि प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हुए सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को सचमुच में धन्य करे जीवन भर और सदा के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित करें।